हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। सब अच्छे होंगे, स्वस्थ एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का जेएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे हेलमिंथियासिस के बारे में। व्हाट इज हेलमिंथियासिस, इसका इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से टाइप के आपके बॉर्म्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। देन रिस्क फैक्टर के बारे में हम देखेंगे। रिस्क फैक्टर क्या होता है, कॉजेस इसके क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम के बारे में देखेंगे, क्या क्या आपको लक्षण होते हैं। देन हम समझेंगे यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में, कौन कौन से आप डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट के बारे में हम देखेंगे, कैसे हम इससे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या हमारा मैनेजमेंट हो सकता है। देन प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट, कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं, होने से हम इससे रोक सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। ऑलराइट, तो फर्स्ट वी आर टॉक अबाउट द हेलमिंथियासिस। इंट्रोडक्शन के बारे में, हेलमिंथियासिस रेफर टू द इन्फेस्टेशन ऑफ ह्यूमन विद पैरासाइट बॉर्न। अब आपका क्या होता है, जैसे फंगल आते हैं, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, फिर उसके बाद फंगाई आता है और आता है पैरासाइट। तो ये जो पैरासाइट है उसका इन्फेक्शन होता है, पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है आपका ह्यूमंस में। कॉमनली नॉन एज हेलमिंथिस। ज्यादातर हम इसको जनरल जो नाम से जानते हैं, कॉमनली हम इसको किस नाम से जानते हैं, हेलमिंथिस। जस्ट मिनट, हेलमिंथ्स के नाम से हम इसको जानते हैं। आप जब भी आप कंटामिनेटेड वाटर हो गया, कंटामिनेटेड सॉइल हो गया, है ना, कुछ आप कंटामिनेटेड आपने फूड का कंजप्शन कर लिया, उसकी वजह से आपको हो सकता है। दिस वर्म कैन इनहिबिट वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, प्राइमरी the gastrointestinal tract, but they can also affect other organs such as liver, lungs and lymphatic system। अब ये जो वर्म है आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, अलग अलग आपकी बॉडी के पार्ट में हो सकता है, पर प्राइमरी जो प्राथमिक ज्यादातर जो होता है वो किस पार्ट को अटैक करता है, आपकी जीआई ट्रैक को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को। और इसके अलावा भी ये अदर पार्ट या अदर ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि आपका लीवर हो गया, लंग्स हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, इसको भी आप पे अफेक्ट कर सकता है। Helminth infections are widespread in tropical and subtropical region, particularly in the area with poor sanitation and hygiene। अब आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी हो सकता है, अलग अलग आपके रीजन पर हो सकता है, पर ज्यादातर पार्टिकुलरली जो अफेक्ट करता है या देखने को हमको मिलता है वो ऐसी जगह पर मिलता है जहाँ का पुअर सैनिटेशन हो। सैनिटेशन मीन्स जो आपका ड्रेनेज होता है, साफ सफाई, आपका स्वच्छता वहाँ पर कम हो, हाइजीन आपके प्रॉपर तरीके से नहीं हो, कहीं भी पानी है, कहीं भी मच्छर मक्खी हो रहे हैं, कहीं पर भी पानी भरा हुआ है ना, सड़ा गला फूड वगैरह पड़ा हुआ है, तो उस जगह पर आपको उस ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल में इस जगह पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। एक बार और रिपीट करूंगा, हेलमिंथियासिस क्या होता है, आपके पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, जैसे कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आपका जीआई ट्रैक है, उसमें आप स्टूल के लिए जाते हैं, आपको लूज मोशन होना, डायरिया होना, रिकरेंट आपको लूज मोशन होना, जिसमें आपके जो बॉर्म है ना, जो कीड़े हैं छोटे छोटे वाइट कलर के जो आते हैं, ज्यादातर छोटे बच्चों में होता है, ओल्ड एज में भी होता है, पर वो हमको देखने को मिलता है। और स्टूल हमारा वाटर स्टूल हो जाता है, कुछ भी हम खाना खाते हैं वो हमारा जीआई ट्रैक में वो एब्जॉर्ब नहीं होता, डायरेक्ट वो निकल जाता है, राइट। तो क्या होना, जो बॉर्म है, वैसे तो हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारा जीआई ट्रैक है, इसमें क्या होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बॉर्म होते हैं, है ना, इनकी कॉलोनी होती। और ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, ये अच्छे होते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में, एक स्टूल को फॉर्मेशन करने में। पर इसके अलावा जो अदर वर्म है, जैसे मैंने बताया, हुक वर्म हो गया, आपका विप वर्म हो गया, एस्केरियासिस हो गया ना, राउंड वर्म हो गया, तो ये जो इनकी वजह से होता है, ये क्या होता है, ये मतलब बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, इनकी वजह से भी हो जाता है, लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, ऐसे हमको बहुत सारे जो सिम्टम्स वो देखने को मिलते हैं, राइट। ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, इवन लीवर और लिम्फेटिक सिस्टम में हो सकता है, पर प्राइमरीली जो होता है, प्राथमिकता जो है वो आपके जीआई ट्रैक में ही होता है।
और अदर ऑर्गन को भी आप पे अफेक्ट कर सकता है। और हेलमिंथ इन्फेक्शन वाइड स्प्रेडली ज़्यादातर जो होता है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में हो सकता है, गांव के जो रूरल एरियाज होते हैं स्पेशली ऐसी जगह पर जहां पर आपका सैनिटेशन पुअर हो, पुअर आपका हाइजीन हो, सॉइल मिट्टी वगैरह खराब हो ना, वहाँ पर गंदगी वगैरह हो, खाना पीना सड़ रहा हो, ऐसी जगह पर हाइजीन आपका स्वच्छता वगैरह नहीं हो, इस रीजन पर हमको ज़्यादातर केसेस देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, तो आपके जो बॉर्म आते हैं वो फर्स्ट आता है आपका ह्यूमन बाइट बॉर्म, आपका लीवर ल्यूकबॉर्म, देन आपका आता है एस्केरिस पिनबॉर्म, पोर्क टैपबॉर्म और बोविन टैपबॉर्म ना। ये तो ये इस तरीके के आपके अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन होता है, इसके टाइप्स होते हैं पैरासाइट्स के। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर होगा आपका हेलमिंथियासिस। Helminthiasis is caused by the infection with different type of parasitic worm, mainly from the following three categories. Alright, Helminthiasis is caused by infection with different type of parasite. ये आपके अलग अलग टाइप के पैरासाइट से होते हैं, मेनली फ्रॉम द फॉलोइंग थ्री। अब इसमें तीन जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपकी मेन आती है। इसमें फर्स्ट आता है आपका निमेटोड्स मीन्स राउंड वॉर्म है ना, राउंड वॉर्म के नाम से हम इसको जानते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाता है आपका एस्केरिस, लुम्ब्रिकॉइड्स और ट्रीक्यूरिस, ट्राइक्यूरिया जिसको हम बोलते हैं विपवॉर्म, एंड एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल जिसको हम बोलते हैं हुकवॉर्म, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल दिस इज हुकवॉर्म। देन आता है आपका चेस्टोड्स ना जिसको बोलते हैं हम टैपवॉर्म। क्या है चेस्टोड जिसको बोलते हैं हम टैपवॉर्म। एग्जांपल इंक्लूड टाइनिमिया सोलियम। चेस्ट वर्म में क्या आता है, एग्जांपल इंक्लूड आपका टाइनिया सोलियम जिसको हम नॉर्मल दूसरा इसका जो नाम है वो है पॉर्क वर्म, पॉर्क टैप वर्म के नाम से भी हम इसको जानते हैं, एंड टाइनिया सेजिनेटा जो आता है आपका बीफ टैप वर्म जो रेड बीफ वगैरह खाने से भी आपको होता है, राइट। देन आता है आपका ट्रीमेटोड्स फ्लूक्स। एग्जांपल इंक्लूड स्चिस्टोस्मा स्पीसीज, ब्लड फ्लूक एंड फैसियोला हेपेटिका जिसको हम बोलते हैं लीवर फ्लूक, लीवर फ्लक, राइट। अब इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, नाम भी इनके अजीब से होते हैं थोड़े सा है ना प्रोनाउंस करने में, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। देन नेक्स्ट आता है आपका रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर आपके कौन कौन से होते हैं, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन। रिस्क फैक्टर क्या होगा आपका, पुअर सैनिटेशन होना और हाइजीन होना, पानी का प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम नहीं होना, वहाँ पर हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं होना, मच्छर मक्खी और ये वायरस बैक्टीरिया का वहाँ पर ग्रोथ होना, बॉर्म का होना, इस जगह पर आपको ज्यादा हो सकता है। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर, जहाँ पर आपका प्रॉपर क्लीन वाटर नहीं है, प्योर आपका वाटर नहीं है। वाटर एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल इंक्रीज द रिस्क, या फिर दूसरा कैसे आता है आपका प्रॉपर वेस्ट जो आप डिस्पोजल है वो आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसे आपका सेग्रीगेशन है डिस्पोजल आपका क्या है, उसकी वजह से भी हो सकता है। कई जगह हम देखते हैं कचरा कूड़ा हमारा जिधर घर है जिधर सिटी है उसके साइड में ही पड़ा हुआ है, कहीं रोड के साइड में पड़ा हुआ है, राइट। तो ये हमारा ह्यूमंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भाई प्रत्येक जो पर्सन है व्यक्ति है यदि वो कचरे को डस्टबिन में या सही से प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें तो इवन वो बेटर होगा, ताकि आगे हम यदि फ्यूचर का सोच के चलें तो किसी को भी डिसीज कॉज नहीं होगी और एक स्वच्छता भी हो जाएगी, राइट। फिर आता है आपका कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। दूसरा क्या हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर, स्पेशली जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं जैसे स्टेशन वगैरह का खाना हो गया है ना, या फिर हम जो बाहर का इनकेस कि हम आप ये जैसे रेनी सीजन चल रहा है तो बाहर का हम कंटामिनेटेड खाना खा रहे हैं, कभी का रखा हुआ है, तो कंज्यूमिंग फूड और वाटर कंटामिनेटेड विथ हेलमिंथ एग और लार्वा कैन लीड टू इन्फेक्शन। अब आपने क्या किया बाहर का जो ओपन पैलेस पर रखा हुआ था वैसे आपने कंटामिनेटेड फूड ले लिया, और उस फूड पे क्या होता है आपका हेलमिंथ्स होते हैं, उनके जो एग होता है और लार्वा होता है वो होता है, तो उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कोई भी अब पैरासाइट है आपका
और वो पैरासाइट आकर के अभी कहीं मलमूत्र गंदगी पर बैठा, और वही आकर के जब आपका ओपन में जैसे आपके बड़ा हो गया है ना, आपके भूसिया हो गए, और जो भी चीजें आप खाते हो कचौड़ी समोसा वट एवर, वो यदि ओपन में रखा है और वही पैरासाइट बैक्टीरिया वायरस आकर के वहां पर बैठ गया, और उसकी जो लार्वा, जो उसकी लार थी, उसके जो एग था, वो छोटे छोटे हमको दिखते थे नहीं, वो माइक्रोस्कोप से हम इवन देख सकते हैं, पर नॉर्मल नेकटाई से नहीं दिखते, तो उसने वो वहां पर छोड़ दिया। तो उसकी वजह से भी हमको हो सकता है फूड पॉइजनिंग वगैरह हमको हो जाती है, राइट, बैक्टीरियल वायरल की वजह से। देन आता है आपका ब्रेव फूड, बेयरफुट में क्या आता है, बेयरफुट वॉकिंग इन द कंटामिनेटेड सॉइल। अब ऐसा पर्सन जो कि कंटामिनेटेड गंदे उसमें वॉक करता है ना, उसका ऐसा कुछ काम है जिसकी वजह से, है ना। सम हेलमिन्स लाइक हुकवर्म, इसमें आपको कौन कौन से वर्म होते हैं, हुकवर्म हो गया, कैन पेनिट्रेट द स्किन लीडिंग टू द इन्फेक्शन। जो क्या करते हैं, आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर देता है, उसको चीर फाड़ के, और पेनिट्रेट द स्किन एंड लीडिंग टू, और इन्फेक्शन को आपके कॉज करता है। लिविंग इन द ट्रेवलिंग टू एंडेमिक एरियाज, है ना, या फिर ऐसी जगह पर आप रह रहे हैं, या फिर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, एंडेमिक जो एरियाज होते हैं जहाँ पर डिसीज का कॉज ज्यादा है, रेशियो ज्यादा है, उस जगह पर, जैसे रीजन विथ बॉर्म, जहाँ पर आपके बॉर्म में ह्यूमाइड, ऐसा रीजन जहाँ पर ज्यादा बॉर्म है, क्लाइमेट आपका ह्यूमिड क्लाइमेट आर मोर प्रोन टू द हेलमिन्थ इन्फेक्शन, है ना, जैसे बॉर्म में, या फिर थोड़ा सा ह्यूमाइड है, तो ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहां पर थोड़ा सा रिस्क प्राउन चांस ज्यादा होते हैं आपके हेलमिन्थ होने के। फिर आता है आपका मेल न्यूट्रिशन, वीकन इम्यून सिस्टम ड्यू टू द पुअर न्यूट्रिशन कैन इंक्रीज सुसेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। अब ऐसे पर्सन जिनका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, वीक है, इम्यून सिस्टम उनका वीक है ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, इसकी वजह से भी आपको, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से इम्यून सिस्टम वीक है, माल न्यूट्रिशन है, मेल न्यूट्रिशन है, उसकी वजह से भी उनको हो सकता है क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। अब कुछ पर्सन ऐसे जो उनका क्लोज कॉन्टेक्ट है आपके इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के साथ, उनसे भी स्प्रेड हो सकता है। हेलमिन्स कैन स्प्रेड थ्रू द क्लोज कॉन्टेक्ट स्पेशली इन द क्राउडेड लिविंग कंडीशन। अब जैसे क्राउडेड लिविंग कंडीशन में आप रह रहे हो, या ऑलरेडी जो पर्सन इन्फेक्टेड है बार बार आप उसके कॉन्टेक्ट में आ रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। अगला आता है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है, इसके साइन सिम्टम हो सकते हैं, तो ये आपका डिपेंड करता है कौन सा वर्म ने आपको कॉज किया है, सीवियरिटी कितना है, हुक वर्म की वजह से आपको हुआ है, बाइट वर्म की वजह से हुआ है, राउंड की हुआ है, एस्केरियसिस की वजह से हुआ है, किस की वजह से आपको हुआ है, उसके ऊपर आपके जो सिम्टम है, सीवियरिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपका, और लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका वेरियस अलग अलग आपके हो सकते हैं। फर्स्ट आता है आपका जीआई सिम्टम, जिसमें आता है आपका एब्डोमिनल पेन, डायरिया, नोसिया, वॉमिटिंग एंड ब्लोटिंग। जीआई में आपका क्या क्या हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन, एबीडी पेन, उसके बाद आपका डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया एंड ब्लोटिंग हो गया, ये सारे आपके सिम्टम्स हो सकते हैं यदि आपके जीआई ट्रैक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है तो हेलमिन्थिस कैन कॉज मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशनल, ये क्या करता है आपका मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन का, जो हम एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं फल फ्रूट से, भाजी से, खाने से, तो उनसे जो भी हमको पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जो भी मिलते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं करके, प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता और हमारी ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाते, लीडिंग टू द एनीमिया, जिसकी वजह से उनको क्या होगा, सिंपल सी बात है, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, आयरन नहीं मिल रहा तो एनीमिया हो जाएगा, विटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और फाइनली इवन आपका वेट लॉस भी होगा, राइट। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम में आ जाता है आपका, जैसे कि केसेस वेयर द लार्वा माइग्रेट टू द लंग्स, यदि आपका जो लार्वा है वो माइग्रेट करके लंग्स तक पहुंच गया, तो आपके सिम्टम क्या क्या इंक्लूड होंगे यहाँ पर, कफ हो गया, विजिंग हो गया एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, राइट। स्किन मैनिफेस्टेशन, स्किन में है तो आपको क्या होगा, इचिंग हो गया, रेसेस हो गया, लीशंस हो गया, पार्टिकुलरली विद द हुकवर्म इन्फेक्शन की वजह से, और व्हेन लार्वा माइग्रेट थ्रू द स्किन, या फिर लार्वा आपका स्किन के थ्रू माइग्रेट कर गया, आप कंटेमिनेटेड सॉइल्स के मिट्टी के कांटेक्ट में आए थे, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका फटिग एंड वीकनेस, थकान होना और कमजोरी होना, आपको जल्दी से थकान हो जाना, ड्यू टू द क्रॉनिक नेचर ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का लंबे समय से होने की वजह से हो सकता है, एंड द बॉडीज ऑनगोइंग इम्यून रिस्पॉन्स, और बॉडी का ऑनगोइंग इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अगला आपका आता है एनीमिया, एनीमिया में आपका आ जाएगा
particularly in just a minute, एनीमिया है ना, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अपना अगला आ जाएगा एनीमिया, पार्टिकुलरली इन हुकवर्म इन्फेक्शन ड्यू टू ब्लड लॉस इन द इंटेस्टाइन। और इसमें क्या होगा आपका, पार्टिकुलरली यदि आपको हुकवर्म इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो आपको हो सकता है आपको एनीमिया होगा, ड्यू टू क्यों, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो लॉस हो रहा है, आपके स्टूल के थ्रू आपका ब्लड लॉस हो रहा है, तो दैट इज एक रीजन आपका ये भी हो सकता है। फिर आएगा आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या होगा आपका, डायग्नोसिस ऑफ हेलमिंथियासिस टिपिकली इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग इवैल्यूएशन, जिसमें आता है आपका स्टूल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ स्टूल सैंपल कैन डिटेक्ट एक, हम स्टूल का सैंपल करेंगे जिसमें हम माइक्रोस्कोप से जो लार्वा है या जो एग है उसको हम डिटेक्ट करेंगे, लार्वा और एडल्ट बॉल विच इज मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक मेथड। दूसरा क्या आता है आपका, लार्वा हो गया, आपके एडल्ट वॉर्म हो गया ना, दिस इज मोस्ट कॉमन होता है आपके डायग्नोस्टिक मेथड के लिए, स्टूल का आप एग्जामिनेशन करेंगे, पोटी का एग्जामिनेशन। अगला आता है आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट ना, बायो सीरोलॉजिकल में कौन कौन सा आ जाएगा, ब्लड टेस्ट टू डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ब्लड टेस्ट करेंगे आप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए और एंटीजन को रिलेटेड टू द हेलमिंथिस इन्फेक्शन। इमेजिंग स्टडीज में आपका आ जाएगा सर्टेन केसेस में, जैसे कि आपका सिस्टिसरोसिस हो गया कॉज बाय द टीनिया सोलियम की वजह से आपको हो सकता है, इमेजिंग टेक्निक आप करेंगे जिसमें आएगा आपका एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई मे कॉज आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ द सिस्ट इन टिश्यू, आपको इसमें आपका टिश्यू में सिस्ट वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है उसको आप चेक करने के लिए ये वाला टेस्ट भी आप यहाँ पर इमेजिंग सीटी एक्सरे एमआरआई वगैरह भी कर सकते हैं। देन अगला आपका टेस्ट होगा टिश्यू बायोप्सी इन केसेस वेयर द वर्म माइग्रेट टू द टिश्यू, टिश्यू बायोप्सी कब कराएंगे, यदि आपका वर्म है वो माइग्रेट करके आपके टिश्यू लेवल तक रीच आउट कर गया उस समय आप करा सकते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है आपका जैसे कि आपका ट्राइसिनोसिस बायोप्सी में बी रिक्वायर फॉर डायग्नोसिस। देन आपका मैनेजमेंट ऑफ हेलमिंथियासिस टिपिकली इन्वॉल्व ओके एंथेलमेंटिक मेडिकेशन आपके आ जाते हैं, जिसमें आता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर हेलमिंथ इन्फेक्शन, कॉमन ड्रग इंक्लूड, जैसे कि आपके जो ज्यादातर यूज हम करते हैं वो आती है आपकी एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक इफेक्टिव अगेंस्ट ए रेंज ऑफ हेलमिंथिस। पैराजीक्यूनेंटल अगली आ जाती है आपका इफेक्टिव अगेंस्ट फ्लू एंड टैपबॉर्न ना, प्रेजीक्यूनेंटल राइट, प्रेजीक्यूनेंटल इफेक्टिव अगेंस्ट ल्यूक एंड टैपबॉर्न, किसके अगेंस्ट ज्यादा काम करती है आपका, ल्यूकबॉर्न एंड टैपबॉर्न के उसमें। इवर्मेक्टिन इफेक्टिव अगेंस्ट राउंडवॉर्म एंड सर्टेन एक्टोपैरासाइट्स, इवर्मेक्टिन का क्या काम होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट राउंडवॉर्म का इसकी वजह से यदि हुआ है तो उसके केसेस में ज्यादा वर्क करती है, और सर्टेन आपका एक्टोपैरासाइट्स की वजह से हुआ है तो उसमें ज्यादा इफेक्टिव होती है। फिर आता है आपका सपोर्टिव केयर डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट में इंक्लूड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, आयरन सप्लीमेंट फॉर एनीमिया, ओके न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो गया आपका, आयरन सप्लीमेंट हो गया, एनीमिया एंड सिम्टोमेटिक रिलीफ फॉर द जीआई और रेस्पिरेटरी सिम्टम। एंड सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जीआई ट्रैक के भी हम सिम्टोमेटिक कर सकते हैं, राइट। सपोर्टिव केयर में क्या क्या आता है आपका, न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो गया, आयरन सप्लीमेंट हो गया फॉर एनीमिया के लिए, एंड सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी के लिए जो भी कॉल्स प्रॉब्लम हो रही उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना। फिर आता है आपका सर्जिकल इंटरवेंशन इन सीवियर केसेस सच एज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द लार्ज वर्म बर्डन्स
और when cysts are present in the vital organ, surgery may be necessary. आप सर्जरी कर सकते हैं कब, जब आपका इंटेस्टाइनल में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ हो, आपके जो लार्ज वॉर्म है उनमें आपका बर्डन होने की वजह से, और सिस्ट यदि प्रेजेंट है उसकी वजह से वाइटल ऑर्गन्स हो गए, सर्जरी भी हम उसमें प्रेफर कर सकते हैं। प्रिवेंशन आ जाएगा फिर। अब इससे प्रिवेंशन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट तो हमने देखा कि पुअर सैनिटेशन और की वजह से और हाइजीन की वजह से हो रहा है, तो हमको सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है, और जिसकी वजह से हमको वाटर वो हमारा क्लीन होना चाहिए, बेस्ट हमको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, जो सॉइल को कंटामिनेटेड होने से हमको बचाना है, कम से कम हमारा होना चाहिए। अगला आता है आपका हेल्थ एजुकेशन, एजुकेटिंग कम्युनिटीज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग। आप कम्युनिटी में इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग है। नेक्स्ट जो आपके कम्युनिटीज हैं, जिधर आपके पर्सन रहते हैं सोसाइटी में, उनको हमको क्या करना है, टीच करना, उनको इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग हो गया है ना, हैंड हाइजीन के बारे में प्रॉपर तरीके से एजुकेशन देना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, प्रॉपर फूड प्रिपरेशन, फूड के बारे में प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, एंड द रिस्क ऑफ वॉकिंग barefoot ना, barefoot in the contaminated areas। वॉकिंग बेयरफुट है उसकी जिसमें आपको कंटामिनेटेड एरियाज हो गए, वहां पर आपको जब वॉकिंग कर रहे हैं तो उसका आपको ध्यान रखना है। mass deworming programs in endemic region, regular deworming of at-risk population, particularly school-age children, can significantly reduce the burden of the infection। जहाँ पर एंडेमिक रीजन है, जहाँ पर आपका केसेस ज़्यादा है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, रेगुलर डिवॉर्मिंग, रेगुलर आपको डिवॉर्मिंग करना है ऑफ एट रिस्क पॉपुलेशन, जहाँ पर पॉपुलेशन है, पार्टिकुलरली ऐसे स्कूल एज चिल्ड्रन हो गया, एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बर्डन ऑफ द इन्फेक्शन। इसकी वजह से आप रिड्यूस कर सकते हैं बर्डन ऑफ इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने बताया, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा चांस रहता है, एविडेंस उनका ज़्यादा होता है होने का, तो उनको भी आप एजुकेट कर सकते हैं। सेफ फूड प्रैक्टिस, जो आपकी फूड की प्रैक्टिस है वो आपकी सेफ होना चाहिए। आपका फूड का आपका हैंडलिंग हो गया, आपका कुकिंग मेथड हो गया है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी हाइजीनिक होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। कुकिंग मीट थ्रोली वॉशिंग फूड, जब भी आप खाना पीना या मीट आप बना रहे हैं तो उसको आपको वॉशिंग करके प्रॉपर तरीके से बनाएं। रेड आप मीट को अवॉइड करें, और अवॉइड कंजप्शन ऑफ रॉ और अंडर कुक फूड है ना, रॉ मटेरियल जो आपका सी फूड होता है, रॉ फूड होता है और रेड मीट होता है, उसको आपको अवॉइड करना है एंडेमिक एरियाज में स्पेशली, और उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करके खाना है। यूज प्रोटेक्टिव फुटवेयर, जो आप फुटवेयर जो है प्रोटेक्टिव यूज कर सकते हैं। बेयरिंग शूज इन एरियाज वेयर हुकवॉर्म, जहाँ पर आपकी हुकवॉर्म है वहाँ पर आपको प्रोटेक्टिव शूज के यूज करना है, और क्योंकि स्किन को पेनिट्रेट करके भी अंदर घुस जाते हैं, इतने डेंजरस होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है, जो हुक वॉर्म हो गया आपके राउंड वॉर्म में, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बच के रहना है, आपको प्रिवेंट करना है। टू प्रिवेंट स्किन पेनिट्रेशन, ताकि आप स्किन पेनिट्रेशन को प्रिवेंट कर पाए। प्रिवेंटिंग हेलमेंथियासिस इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन एफर्ट इन पब्लिक हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर टू रिड्यूस द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस डिसीज। कैसे आप इससे अलग प्रिवेंट कर सकते हैं, इन्वॉल्व इसमें आपका जाता है कोऑर्डिनेशन एफर्ट इन पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर टू रिड्यूस द इंसिडेंस। आप पब्लिक हेल्थ केयर हो गया ना, और अपनी सोसाइटीज हो गई, इंसिडेंट्स जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर आप हेल्थ एजुकेशन देना प्रॉपर तरीके से, आपको कोऑर्डिनेटिव एफर्ट करके हम इससे रिड्यूस कर सकते हैं, इसका इंसिडेंस हम एविडेंस हम कम कर सकते हैं इंसिडेंट्स को। ऑलराइट, सो थैंक यू। आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, थोड़ा सा हम इससे एक बार सम ऑफ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा हेलमेंथियासिस के बारे में। हेलमेंथियासिस इन सिंपल वर्ड इसका रेफर टू द इन्फेक्शन, आपका इन्फेक्शन होना पैरासाइटिक वॉर्म का। कॉमनली हम इसे ज़्यादातर हम इसे हेलमिन्थ्स के नाम से जानते हैं। और जो वॉर्म होते हैं ये आपका इनहिबिट वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, अलग अलग जो ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स है उसको ये अफेक्ट करता है,
प्राइमरली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, और जो प्राइमरी करता है वो आपका जीआई ट्रैक में करता है आपके इंटेस्टाइन में, और सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है वो आपके अदर ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि लीवर हो गया, लंग्स हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम को भी आपका कर सकता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में होता है। पुअर सैनिटाइजेशन, हाइजीन, हैंड हाइजीन हो गया, फूड, अनकुक्ड फूड, रॉ फूड और सी फूड की वजह से आपको हो सकता है, रेड मीट की वजह से आपको हो सकता है। डायरेक्ट आप कंटामिनेटेड मिट्टी के कांटेक्ट में आ रहे हो, सॉइल के कांटेक्ट में आ रहे हो, जहाँ पर इन्फेक्शन है, जहाँ पर गार्बेज वगैरह है, विदाउट आप फुटवेयर के वॉक कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। ये सारे इसके आपके कॉजेस होते हैं। इसमें आपका कौन कौन सा होता है, आपका राउंड वर्म हो गया, बाइट वर्म हो गया, टैप वर्म हो गया, फ्लूक्स हो गया, बीफ वर्म हो गया और लीवर फ्लूक हो गया। ये सारे इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। ये सारे की वजह से कॉजेस हैं इसके। इस फैक्ट्री में पुअर सैनिटेशन की वजह से हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से हो सकता है, और बेयरफुट वॉकिंग की वजह से आपको हो सकता है, स्पेशली कंटामिनेटेड जगह पर, और लिविंग और ट्रैवलिंग ऐसी जगह पर रहना या ट्रैवलिंग करना जहाँ पर एंडेमिक एरियाज ज़्यादा है, जहाँ पर चांसेस ज़्यादा है, उस जगह पे आपको हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की वजह से भी आपको हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपका डिफरेंट हो सकता है। कौन सी रीजन, कौन से एरिया में आपको है और कौन से बर्न की वजह से हुआ है। जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो एब्डोमिनल पेन है, डायरिया है, नोसिया है, वॉमिटिंग है, ब्लोटिंग है, ये आपको हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपको हो सकती है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। और दूसरा आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे बीजिंग हो गया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो गई, कफ हो गया, है ना, माइग्रेट टू लंग्स कर गया है तो फटिग हो सकती है, वीकनेस हो सकता है, एनीमिया आपको हो सकता है ना। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। डायग्नोस्टिक में आपका आ जाता है स्टूल एग्जामिनेशन, सीरोलॉजिकल टेस्ट, इमेजिंग स्टडी, टिश्यू बायोप्सी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैनेजमेंट में आपका आएगा एंथेल्मिक मेडिकेशन आती है, जैसे कि आपका कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं एबेंडाजोल हो गया, मेविंडाजोल हो गया और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक आती है। ये आपकी काम करेंगी अगेंस्ट द रेंज ऑफ हेलमिंथिक्स के। फिर आती है आपकी प्रेजिक्यूनेंटल, जो कि इफेक्ट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट काम करती है, फ्लूक और इवरमेक्टिन है, सपोर्टिव केयर है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, सर्जिकल इंटरवेंशन में आपका सीवियर केसेस में आप कर सकते हैं। यदि आपका ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन में, उस केसेस में आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप इससे प्रिवेंट कर सकते हो, आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके, प्रॉपर आपका सैनिटाइजेशन की वजह से, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके, मास डिवॉर्मिंग प्रोग्राम करके, सेफ फूड प्रैक्टिस की वजह से और प्रोटेक्टिव फुटवेयर का यूज़ करके, इस तरीके से हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल द टाइम, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।